नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव का काफिला जब पचरुखी प्रखंड के हनुमान मोड़ पर पहुंचा तो उनको देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए युवाओं के सहित अब देखा जा रहा है कि जीवन यादव की तरफ बुजुर्गों का भी झुकाव साफ साफ दिख रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी जीवन यादव के साथ अब अपना कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही चर्चित समाज सेवी जीवन यादव और लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव जब पचरुखी प्रखंड के हनुमान मोड़ पर पहुंचते हैं तो उनको देख सकते हैं किस प्रकार तस्वीरों में कि उनको रसगुल्ला से तौल कर उनका भव्य तरीके से हनुमान मोड़ पर उनका स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये साफ साफ पता चलता है कि जिस तरह से युवाओं में क्रेज़ बढ़ा है जीवन यादव को लेकर के, एक तरफ कहा जाता है कि युवाओं का झुकाव जिधर होता है पलड़ा उसका ही भारी दिखता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए किस तरह से रसगुल्ले पर जीवन यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है। चलिए बात करते हैं क्या कुछ कहना है मीडिया से बात। प्यार है और जो ये जनता के द्वारा स्नेह और प्यार मिल रहा है ना, ये जनता का प्यार और स्नेह सच्चा वाला है। और लोग जो कर रहे हैं वो सबको पता है कि किसके साथ जनता है, किसके साथ जनता नहीं है। हम बस यही है कि हम अकेले निकले थे घर से, चुनाव जनता के आदेश पे हम लड़ने के लिए 10 तारीख को इंतजार किए, जनता का आदेश मिला, चुनाव हम लड़े, निकले, अकेले निकले। 1 से 10 हुए, 10 से 100, 1000, आज कारवां बनते गया। आने वाला विगत 25 मई को सिवान की समस्त जनता चुनाव लड़ के 4 जून को सिवान का जीत होगा। सिवान की जनता सिवान का एमपी बनेगी और मैं जीवन यादव सिर्फ एज एक कुर्सी पे बैठ के, जैसे कहा जाता है ना कि सिवान की समस्त जनता एमपी रहेंगी, मैं सिर्फ कार्यरत रहूंगा और सिवान की जो मैं संकल्प लिया हूं, जो संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए पर रहूंगा, निष्ठावान रहूंगा। हर वक्त यही सोचते रहूंगा कि सिवान की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं इस सिवान की जनता के साथ, जो लोग आज तक ठगी किए हैं। नहीं, नेता चोर नहीं बोले हैं, आप नहीं समझे। एग्जाम्पल देखिए, चोर शब्द चोरी वाला नहीं बोले हैं। वो जो हम बोले हैं ना, वो चोर वाला चोरी नहीं बोले हैं। कहने का मतलब जुमलेबाज बोलते हैं उसको। जो शब्द हमने यूज किया उसका मतलब जुमलेबाज होते हैं। लग रहा है क्या ये वोट में तब्दील होगा? ये वोट है, नहीं तो मैं धूप में खड़ा हूँ, अब पैसा देकर थोड़े बुलाया हूँ। इस बार मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। मेरा ब्यौरा देख लिए ना, चुनाव लड़ने में ब्यौरा दिया है ना, मेरे पास कैश पैसा है ना मेरे पास चल है। जो था तो बेच दिया हूँ, थोड़ा बहुत जमीन बचा है तो मैं इलेक्शन के बाद कुछ काम अधूरा है जिसके लिए बेचूं। जैसे मैं अपनी 251 शादी वाला आज तक पूरा नहीं कर पाया क्योंकि बजट उसका जोड़ता हूं, उस बीच में बजट गड़बड़ाने लगता है क्योंकि कार्य बड़ा कर दिए हैं, आमदनी कम हो गया है। दूरी बेचना पड़ेगा, उसके बाद गायब हो जाएंगे। दूर बेच के गायब हो जाएंगे तो अच्छी बात है। चुनाव के बाद कम से कम किसी का दूर लेके तो गायब नहीं होंगे, देख के तो गायब होंगे। दूर बेच के गायब होंगे। जो विरोधी हैं वो सत्यवान है, राजा हरिश्चंद्र बने और वो कहे हैं कि अगर दूर बेच के हम गायब हो जाएंगे तो ये सत्य बोले। दूर बेचने में जब मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं कहीं ना कहीं जाके कमाने का प्रयास करूंगा, ये सत्य है ना। अब मेरे पास नहीं रहेगा तभी ना जाऊंगा। दूर बेच देंगे, लेकिन दूर किसी और की तरह खरीद तो नहीं लेंगे ना। मार्केट नहीं खरीद रहे हैं, होटल नहीं बनवा रहे हैं, मॉल नहीं बनवा रहे हैं। सबको पता है कि पंप, गैस एजेंसी, होटल, मॉल किसके पास है। मुझे धन नहीं, मुझे जन चाहिए। मुझे धन नहीं, मुझे जन चाहिए। जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? जीवन जी, एक सवाल है, एक बड़ी घटना सिवान में हुई है, नौतन में जी आग लगी हुई। हाँ, एक व्यक्ति नहीं, वो कहानी हम सुनाते हैं, ये कहानी बन गया है। मैं आज विगत जब से आग लग रहा है तब से चिल्ला रहा हूँ। डीएम साहब से भी अपील किया, आला अधिकारी से भी अपील कर रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से जनता से भी आग्रह कर रहा हूँ कि जो अग्नि शमन की वहां 3 गाड़ियां पहुंची थी बड़ी, तो गोपालगंज से आई थी, सिवान से थी, छपरों से थी। आखिर क्यों सिवान के गोपालगंज से आई गाड़ी, छपरा से गाड़ी क्यों आई? अगर सिवान में नौतन में बड़ी गाड़ी होती, आधे घंटे के अंदर आग पे काबू पा लेती तो 3 ताला का मकान नहीं ध्वस्त होता।
मकान गिरने का एक ही कारण था, 1.5 घंटे में गाड़ी पहुंची, लकड़ी का दुकान था, काफी जल गया था। गैस बना के ब्लास्ट करने की वजह से 3 तला मकान गिरा और जो अग्निशमन के गाड़ी जो कर्मी जो बुझाने का काम कर रहा था, उसके पेट को काटते हुए छत निकल गया और उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। इसका दोषी कोई नहीं है, इसका दोषी सिस्टम है कि वहां अग्निशमन की 14 गाड़ी होती सिवान में, अगर आधे घंटे के अंदर आके काबू पा ली होती तो जो बिल्डिंग गिरा, जिसकी बिल्डिंग थी, वो आदमी तो अब रोड पे आ गया, तो उसके साथ ये घटना नहीं होता। मेरा सपना है कि सिवान में, मेरा संकल्प है कि 14 प्रखंड में 14 अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। जब बड़ी भीषण आग लगे, नहीं, मैं अपने सिवान लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा में 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड में 14 को गाड़ी देने का काम करूंगा, एमपी बनूंगा तो। और सबसे पहला कार्य यही रहेगा, क्योंकि गाड़ियों की वजह से घर जल रहे हैं, घर गिर भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से कितने जान माल की नुकसान हो रहा है।